नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि हमारे मन में रहा हुआ मैल कर्म के द्वारा बाहर आता है, तो कर्म टालने से मन निर्मल होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, नहीं होगा। कर्म को टालना नहीं है, हमें कर्म को छोड़ना भी नहीं है, कर्म छूट जाने चाहिए। देखो, बहुत फर्क है इन दो बातों में। हमारे अंतःकरण में राग द्वेष इत्यादि रूपी जो मैल है, उसका निवर्तन किए बगैर हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अब उसको निकालने का उपाय क्या है? तो कर्म, आपने जैसे कहा सही है कि मन में रहा हुआ मैल कर्म के द्वारा बाहर आता है और निवर्त हो जाता है, सूख जाता है, मिट जाता है, कट जाता है। तो अगर हम कर्म छोड़ दे, शास्त्र में कहा है कि कर्मों से कुछ प्राप्त नहीं होता, तुम्हें जो परम की प्राप्ति करनी है वह कर्म से नहीं होगी, तो आप कर्म छोड़ो। तो कर्म छोड़ने से वह राग द्वेष इत्यादि रूपी मैल तो रह जाएगा। तो कर्म छोड़ना नहीं है प्रभु जी, कर्म छूट जाने चाहिए। कब छूटेंगे? जैसे समझो आजकल वो रबर की डट्टी आती है, ये ऐसे ग्लास पर चिपका हो या कहीं सनमाइका पर चिपका हो तो चिपक जाता है। उसमें हुक होता है कुछ लटकाने के लिए, तो वो डट्टी चिपक जाती है। लेकिन थोड़े समय के बाद 2, 4, 6 महीने चले जाएंगे, बार बार आप उसको निकालो और चिपकाओ, निकालो चिपकाओ, ऐसा करने से क्या होगा? फिर उसमें से चिकनापन और वैक्यूम रखने का सामर्थ्य चला जाता है, तो फिर वह चिपकती नहीं है, अपने आप छूट जाती है। देखो, जब चिकनाहट मिट गई तब वह डट्टी अपने आप सरफेस को छोड़ देती है। तो उसी तरह जब हमारे मन में मैल की चिकनाहट नहीं रहेगी तब कर्म अपने आप छूट जाएंगे। और छूट जाने इसलिए चाहिए क्योंकि देखो, आपने जैसे कहा कि मन का मैल निकालने के लिए कर्म है, कर्म से मन का मैल निकलता है, बात सही है। जैसे आग हमने जलाई अंगीठी में, या तो गैस पर आग जलाई और वहाँ पर हमने भात पकाने के लिए राइस चढ़ा दिए, भात धीरे धीरे पकने लगा। अब समय हो गया, 1 सीटी 2 सीटी 3 सीटी हो गई कुकर की, अब भात पक गया होगा। तो अग्नि को बंद करना चाहिए या चालू रखना चाहिए? क्योंकि उसका काम अब समाप्त हो गया। अब उसको चालू रखेंगे तो जो पका हुआ भात है वह जल जाएगा। तो उसी तरह कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए, और निष्काम भाव से करते हुए जब कर्म की रुचि न रहे, जब ये बातें समझ में आ जाए कि क्या लेना है और क्या देना है, कर्मों से तो कुछ होने वाला है नहीं, इतना किया क्या मिला, तो तब अपने आप कर्म से उपरामता हो जाएगी। हम कहते हैं ना, कभी कभी बुजुर्गों को सुनते हैं ऐसा कहते हुए, अरे बहुत किया, अब छोड़ो, सब भगवान का नाम लेते हैं। बहुत किया हमने अपनी ज़िंदगी में, यहाँ भागे वहाँ दौड़े, ये किया वो किया, सब किया, अब छोड़ो, अब कोई रुचि नहीं रह गई, उपरामता आ गई। क्यों? क्योंकि उसे जो चाहिए था वह तो मिला नहीं और परेशानी ऊपर से मिली। देखो, कर्म से क्या मिलता है? जो अप्राप्य है उसकी प्राप्ति हो सकती है, जो नहीं है वह प्राप्त किया जा सकता है। और कर्म स्वयं एक समय में शुरू होते हैं, दूसरे समय में खत्म होते हैं, मतलब आद्यंतवान है, आदिवान है और अंतवान भी है। तो जो आद्यंतवान कर्म है वह क्या फल देंगे? आदि और अंत वाले कर्म से हमें जो भी मिलेगा वह अंतवान होगा, नाशवान होगा। और कर्म परिचिन्न है, देश में, काल में, वस्तु में परिचिन्न है। अब मैं यहाँ पर कुछ कर्म कर रहा हूँ तो वहाँ पर नहीं हो रहा, भावनगर में, बेंगलोर में, दिल्ली में ये कर्म नहीं हो रहा है, मैं यहीं पर कर सकता हूँ, तो देश में परिचिन्न है। इस समय मैं बोल रहा हूँ तो पूरा दिन में नहीं बोलता, तो ये काल में परिचिन्न है। और इस विषय पर बोल रहा हूँ और इस तरीके से बोल रहा हूँ, वो दूसरे तरीके से दूसरे विषय पर मैं नहीं बोल रहा अभी,
तो जो देश काल वस्तुत्व में, देश काल आकृति में, देश काल पदार्थ में जो परिचिन्न है, वह हमें जो भी प्राप्त कराएगा वह क्या होगा? परिचिन्न ही होगा। तो परिचिन्नता ही तो सबसे बड़ी समस्या है हमारी महाराज। हमें ब्रह्म तक जाना है, ब्रह्म प्राप्ति तक पहुंचना है, ब्रह्म प्राप्त करना है। और ब्रह्म कैसा है? अपरिचिन्न को ही ब्रह्म कहते हैं, अनंत को ही ब्रह्म कहते हैं, अमर्याद को ही ब्रह्म कहते हैं, एक रस अखंड को ही ब्रह्म कहते हैं। तो ये जो खंड खंड में वस्तुएं मिल रही है कर्म से, वो हमें संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तो परीक्षलोकान कर्मचितान, इतने जन्मों तक हमने ये सब काम किया, हमें कुछ मिला लगता है, लेकिन क्या उससे हमें संतोष हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमारी मांग सर्वश्रेष्ठ की है, अपरिछिन्न की है, हमारी मांग अनंत की है, हमारी मांग अखंड एक रस आनंद की है, जो हमें कहीं से मिल नहीं रहा है। इसलिए बार बार उसको प्राप्त करने के लिए हम कर्म करते हैं, विषय प्राप्त करते हैं, विषय का भोग करते हैं। क्यों? उसमें से आनंद आता है, और आता है लेकिन वह टिकता नहीं है, क्योंकि वह कर्म से मिला हुआ है। कर्म अनित्य है, तो मिली हुई वस्तु भी अनित्य ही होगी। परिचिन्न से अपरिमित कैसे मिल सकता है? परिचिन्न वस्तु से परम चीज कैसे प्राप्त हो सकती है? नहीं हो सकती। तो कर्म करते करते जब हमें यह रियलाइज हो जाए, समझ में आ जाए कि अरे हमें जो चाहिए ये तो वहाँ मिलने वाला नहीं है। देखो हम क्या कर रहे हैं, विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं, विषयों में आनंद ढूंढ रहे हैं, और लगता भी है कि मिला, लेकिन दूसरे ही क्षण वह चला जाता है। सुख हमें चाहिए, ऐसा चाहिए कि वह कभी जाए नहीं। दुख हमें ऐसे भगाना है कि वापस कभी आए नहीं। तो जो हमें परम चाहिए, तो परिचिन्न की ओर दौड़ेंगे तो परम कैसे मिलेगा? हम जहाँ पर है, ये राजकोट शहर, इसके पूर्व में भावनगर है और इसके पश्चिम में जामनगर है। अब हमें जाना है जामनगर और भाग रहे भावनगर की ओर, तो कब पहुँचेंगे? कभी नहीं पहुँचेंगे। यह बात जब स्पष्ट हो जाती है, तब कर्म अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। महाराज छोड़ो, बहुत किया, इससे क्या मिलने वाला है? हमें जो चाहिए वह इससे नहीं मिलेगा। तो हम परम है ही, परम उसी को कहते हैं कि जिसमें सब कुछ आ जाए, और सब कुछ में हम भी आ जाते हैं, तो हम भी परम है। जैसे ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, तो सब मैं हूँ। उसी तरह सब अगर परम है तो मैं भी परम हूँ। तो मुझे जब अपने आप को प्राप्त करना है तो कहाँ दौड़ भाग कर जाना होगा? महात्मा लोग कहते हैं कि 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य नैऋत्य ईशान अग्नि ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। आप किसी भी दिशा में भागोगे अपने आप से दूर जाओगे। जब 11वां द्वार अंतर का, जब अंदर की दिशा खुलेगी, 11वीं दिशा, तब आप अपने आप के पास पहुंचोगे। मतलब कि आप स्थिर हो जाओ, बस भाग दौड़ बंद करो, अब ना कुछ करना कर लो, सहज हो जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, तन से मन से वाणी से सब प्रकार से बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप साधना में लग जाओ, सहज साधना में लग जाओ। और कुछ करना धरना नहीं, हमें कुछ पाना नहीं है। जो है उसको समझना है, उसको जानना है, उतना ही पर्याप्त है। तब कौन सा कर्म रह जाएगा भाई? नहीं रहेगा। तो कर्म छोड़ने से मन निर्मल नहीं होगा, लेकिन कर्म से प्राप्त होने वाली जो चीज़ें हैं, विवेक होगा। मतलब कहने का यही है कि नित्य अनित्य का, सत्य मिथ्या का, परिचिन्न अपरिचिन्न का जब विवेक होगा, तब अपने आप हमारा कर्मों से वैराग्य हो जाएगा, पदार्थों से वैराग्य हो जाएगा, और तब मन निर्मल ही होगा, तभी वैराग्य होगा। समझ में बात आ गई, मन निर्मल हो गया। मल का मेल क्या है? वासना है, राग और द्वेष, जो नासमझी से बने हुए हैं। राग द्वेष क्यों है हमारे अंतःकरण में? नासमझी है। तो समझदारी से ये निवृत्त होंगे, और समझदारी का नाम ही तो विवेक है। विवेक माने समझदारी, विवेक माने ज्ञान, विवेक माने जुदा करने की समझ, जुदा करने का सामर्थ्य, जुदी जुदी चीज करके पहचानने का सामर्थ्य। जैसे खिचड़ी में मूंग की दाल और चावल मिले हुए हैं, तो दोनों को अलग अलग पहचानना, दोनों को अलग अलग करना। मूंग दाल इधर हो गई, चावल इधर हो गया,
तो ये हो गया दोनों का पार्थक्य विवेक। उसी तरह आत्मा और अनात्मा का विवेक, नित्य और मिथ्या का विवेक, सत्य और नृत और अनृत का विवेक, ये विवेक जब हो जाता है तब सब करना धरना अपने आप छूट जाता है, क्योंकि उस समय अंतःकरण पवित्र हो गया होता है, निर्मल हो गया होता है। तभी छूटेंगे। जब तक अंतःकरण में मल है तब तक चंचलता भी रहेगी और तब तक कुछ न कुछ किए बगैर हम रह नहीं पाएंगे, कर्म छूटेंगे नहीं। बाहर से तो छोड़ देंगे लेकिन मन मन में करते रहेंगे सब, तो ये तो मिथ्याचारस्य उच्यते, भगवान ने गीता जी में कहा, इसको तो मिथ्याचार कहते हैं, ये सही नहीं है, ये तो अपने पतन का कारण बनेगा। तो कर्म हमें छोड़ना नहीं है, हमें विवेक करना है जिससे कि कर्म छूट जाए। अब समझ लेना है कि 3 सीटी हो गई, गैस बंद कर दो वरना खिचड़ी जल जाएगी। बहुत किया, पूरा जीवन इसी में बिता दिया, अब थोड़ी रही, बहुत गई। अब तो समझो अपने आप को जानो, अपने आप को जानो, जगत को जानो, जीव को जानो, जगदीश को जानो और पता करो कि हमें वास्तव में करना क्या है, हम क्यों यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, किससे हम कृतकृत्य हो जाएंगे। तो यह जब विवेक जागता है तब अपने आप सबसे वैराग्य हो जाता है, कर्मों से और कर्मों से प्राप्त होने वाले पदार्थों से और पदार्थों से मिलने वाले सुख से और सुख बुद्धि से, सत्यत्व बुद्धि से मिथ्यात्व निश्चय हो गया तो फिर अपने आप हम चुप शांत संतुष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह कर्म छोड़ने की बात हमारे शास्त्र में कही है। वास्तव में छोड़ना भी नहीं है, छूट जाना है और वह छूटेगा विवेक मात्र से। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।